कानपुर के बाबर ने लवलेश को मुहैया कराई थी जिगाना। कानपुर हिंसा में बाबर का नाम सामने आ चुका था। बाबर पिछले कई दिनों से फरार चल रहा है। जिगाना के कानपुर कनेक्शन पर एसटीएफ की जांच चल रही है। यही सबसे बड़ा सवाल है, आखिर ये तीन नौसिखिए बेहद कम उम्र के ये शूटर्स, इनके पास ये पिस्टल कहां से आई? तभी से लगातार ये जांच चल रही है और इसमें एक नाम निकल करके सामने आ रहा है, कानपुर के बाबर का। बाबर, जिसके बारे में कहा जाता है कि ये पहले से पेशेवर अपराधी है। कानपुर हिंसा में भी इस बाबर का नाम सामने आ चुका है और पिछले कई दिनों से ये बाबर फरार चल रहा है। और प्रयागराज में 15 अप्रैल की रात पुलिस कस्टडी में अतीक और अशरफ का मर्डर हो जाता है। इस मर्डर में इस्तेमाल हुई जिगाना पिस्टल का अब कानपुर कनेक्शन सामने आया, जैसा कि हम लगातार आपको बता रहे हैं। और ये चौंकाता भी है। कानपुर के जिस बाबर ने ये पिस्तौल मुहैया करवाई, वो कानपुर हिंसा में भी आरोपी रहा है बाबर। और यही लवलेश को, जो कि एक अपराधी है, एक हत्यारा है, अतीक अशरफ का, उसको मुहैया करवाई गई। अब उसके पास, बाबर के पास ये कहां से आई? ये टर्किश पिस्टल है, जिगाना ब्रांड की, और भारत में ये बैन है, भारत में इसे प्रतिबंध है इस पर। और लेकिन यहाँ पर कैसे आई, कैसे हथियारों तक पहुंची, ये अभी भी सवाल बना हुआ है। और आपको बता दें कि जिगाना का जो पता लगा है कि बाबर ने उपलब्ध कराई थी एक अपराधी लवलेश को, आखिर बाबर के पास कैसे आई? और बाबर बताया जा रहा है कि फरार है। तो क्या जिगाना पिस्टल का पता मिल गया है कि किसके जरिए आई, कैसे उस तक पहुंची? कानपुर के बाबर ने, जो खबरें हैं उसके मुताबिक कानपुर के बाबर ने लवलेश को ये पिस्टल जिगाना मुहैया कराई थी, जिस बाबर की तलाश एसटीएफ भी कर रही है। और इस बाबर का नाम कानपुर हिंसा में सामने आ चुका है और ये पेशेवर अपराधी भी है। ये बाबर पिछले कई दिनों से फरार चल रहा है। पुलिस दबिश डाल रही है इसको पकड़ने की, लेकिन बाबर अभी तक पुलिस के गिरफ्त में नहीं आया है। और इसी बाबर का नाम सामने आ रहा है, किसी बाबर ने उन तीनों लड़कों को, उन तीनों शूटरों को ये पिस्टल मुहैया कराई थी। कानपुर के कुख्यात D2 गैंग का सक्रिय सदस्य है बाबर। ये एक्टिव मेंबर है D2 गैंग का। और जिगाना के कानपुर कनेक्शन पर एसटीएफ की जांच भी चल रही है। उस D2 गैंग पर शिकंजा कसने की कोशिश भी की जा रही है। अतीक अशरफ के मर्डर में इसी जिगाना पिस्टल का इस्तेमाल किया गया, जो तस्वीरें आप सब ने देखी। अब आपको जिगाना के बारे में बताते हैं। इस पिस्टल की खासियत क्या है, इसे भी समझिए। ये देखिए तस्वीरों में, तुर्की में दरअसल में ये बनती है, मेड इन तुर्की है ये पिस्टल, और गैंगस्टर की सबसे पसंदीदा पिस्टल है। एक बार में लगातार फायर करती है, सटीक निशाना इसका रहता है, इस्तेमाल में बहुत ही आसान है और प्रहार क्षमता इसकी जबरदस्त है, जैसा कि आपने उस शूटआउट में भी देखा। तो इस वजह से ये पिस्टल तमाम अपराधियों की पसंद है। अच्छा, वजन में ये बहुत ही हल्की होती है और निशाना बिल्कुल सटीक होता है और तुरंत में गर्म नहीं होती जैसे कि देसी कट्टे होते हैं। और इसकी कीमत 6 से 7 लाख है। महंगी पिस्टल है, 6 से 7 लाख। और प्रयागराज से हमारे साथ पंकज झा, हमारे रोविंग एडिटर, इस वक्त जुड़ चुके हैं। पंकज, परत दर परत कई खुलासे अब तक हो चुके हैं इस हत्याकांड को लेकर। बहरहाल सुप्रीम कोर्ट भी मामला पहुंच गया है, लेकिन बड़ी इन्वेस्टिगेशन हो रही है, इसमें एक एक बात निकलकर सामने आ रही है कि जिगाना पिस्टल के बारे में जिक्र हो रहा है। ये आखिर अपराधियों के पास आई कैसे? अब एक बाबर आया है सामने, जो बताया जा रहा है कि कानपुर हिंसा का अपराधी था और ये अभी भी फरार चल रहा है। क्या कुछ और जानकारी निकल कर आई है? देखिए, वाराणसी का एक हिस्ट्री शीटर है रईस, उसी का ये भांजा है बाबर, जो कि कानपुर का रहने वाला है। कई मुकदमों में इसका नाम रहा है और पहली बार ये सुर्खियों में तब आया जबकि कानपुर में हिंसा हुई थी, सांप्रदायिक हिंसा हुई थी। कल रात में इस बात की जानकारी आई थी कि ये जो पिस्टल है जिगाना, जिसकी बहुत चर्चा हो रही है कि ये तीनों सामान्य से दिखने वाले शूटर जिन्होंने अतीक और अशरफ की हत्या की, उनके पास इतना सोफिस्टिकेटेड वेपन और इतना महंगी हथियार पिस्टल कहाँ से आई है। तो जो जानकारी मिली है कि इसमें से जो लवलेश है उसका कॉन्टैक्ट था बाबर से और बाबर के पास इस तरीके के हथियार थे, हथियारों की सप्लाई करता था।
एसटीएफ की एक टीम जो पहले से कानपुर में मौजूद है वो इस पूरे मामले की पड़ताल कर रही है। बाबर चूंकि फरार चल रहा है इसलिए बहुत ज़्यादा जानकारी नहीं मिल पाई। बाबर के रिश्तेदारों वगैरह से पूछताछ की जा रही है।